चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली सी टेट की क्लासेस चल रही हैं। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी डेली की सी टेट वाली क्लास में जुड़ना है। ये जो पेपर था, ये कौन सा पेपर था ये मैं बता देता हूँ। ये पेपर है आपका 28 दिसंबर 2022 का सी टेट का पेपर, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन करे थे। आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए कहाँ तक कर लिए थे मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये यहाँ तक कर लिए थे, सतत व समग्र मूल्यांकन। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है, बताइए। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने के प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, तो वो है रचना कार्य करते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। बच्चों को विविध जरूरतों का पता लगाना, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान रखना चाहिए। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान रखना चाहिए। हर विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना, ये बिल्कुल सही है, विविध समूह के विद्यार्थियों को। दूसरा है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ये गलत है। पहला तीसरा ये देखना पड़ेगा, दूसरा तीसरा ये देखना पड़ेगा, और चौथा। चलिए सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देश देना ये गलत है। विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना सही है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा। आपका देखो, सांस्कृतिक विभिन्नताओं मतलब बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा करना, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका पहला, तीसरा और पांचवा, तो आपका ये वाला एक तो गलत है, अनदेखा करना, और एक और ये अप्रत्यक्ष निर्देश, ये दोनों। तो ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। पहला सही है, तीसरा सही है और पांचवा सही। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। सांस्कृतिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती जो है वो किसका अभिलक्षण है, बताइए। किसका अभिलक्षण, बिल्कुल सही, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती जो है वो स्वलीनता का अभिलक्षण है। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंग वाली चिकनी मिट्टी देकर कहता है कि उसके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों को बढ़ावा देता है। सृजनात्मकता, रटना, असहयोग या अनुशासनहीनता। सृजनात्मकता। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बचपन के प्रारंभिक सालों में शारीरिक कौशल बिल्कुल सही है, सामाजिक कौशल बिल्कुल सही है, संज्ञानात्मक क्षमता बिल्कुल सही है, संवेगात्मक कौशल बिल्कुल सही है, अमूर्त तर्क बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका तीसरा आ जाएगा। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना अन्वेषण व अंतक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है उसके साथ मिलकर काम करती हैं, उसे इशारा देते हुए यह प्रक्रिया क्या खिलाएगी।
एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ हैं के साथ मिलकर काम करती हैं और उसे इशारा देते हुए है, यह प्रक्रिया जो है ये पाड़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाड़ कहलाएगा। अधिकतन कथन बताना है। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करना चाहती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? 24 नंबर का। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करेगा। निम्न में से क्या बच्चों के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? बच्चों के समस्या समाधान में कौन बाधा उत्पन्न करेगा? 25। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीकों पर स्थिर रहना। कथन, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षक और विद्यार्थी की असफलता को दर्शाती हैं। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उन्हें सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षक विद्यार्थी की असफलता का नहीं, असफलता का तो दर्शाएगी भी नहीं। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, ऐसा नहीं है, बच्चों में सोचने की क्षमता होती है। तो ए और आर दोनों आपका गलत हो जाएगा। कौन सा भाव नहीं है? स्मृति, क्रोध, प्यार या भय? भाव कौन सा नहीं है? 27। स्मृति भाव नहीं है। क्रोध, प्यार, भय ये सब भाव है। चलिए 28। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती हैं? प्राथमिक शिक्षा अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित कर सकती है। बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम। बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम सुसाधित करता है। रूही का मानना है कि उसकी ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही? पर्यावरणीय योग्यता की कमी, कोशिका की कमी या कठिन भाग्य? तो कोशिका की कमी। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको डेली क्लास मिलती रहे। और जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, और आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल, अगर आप चाहें तो नोट्स भी मिल सकते हैं आपको। तो आप इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।